देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स का मान कहां से कहां तक है? देखिए 0 से लेकर के 12 तक, ठीक है ना। एक्स का मान कहां से कहां तक है? 0 से लेकर 12 तक में यार तुल्यता संबंध होगा, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना हमको? तुल्यता संबंध होगा। टू प्रूव दैट दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। और हमको रिलेशन क्या दिए गए हैं? देखिएगा, ए कामा बी के रूप का है, सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है। तो पहले ये समझिए कि 4 का गुणज क्या होता है। इस क्वेश्चन नंबर 9 में दो क्वेश्चन दिए गए हैं। एक पहला दिया गया क्या? 4 का गुणज। तो पहले बच्चों क्या समझो, 4 का गुणज कौन कौन सा होगा? तो बगल में रफ कर देना है, देखिएगा रफ। अगर हम 4 गुणज की बात करें तो समझिए 4 का पहाड़ा पढ़ दीजिए, 4 का टेबल, 4 एकम 4, ठीक है ना। लेकिन आप 4 सुना सुनना भी कर सकते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। ये जो नंबर आ रहे हैं, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 12 आ रहा है, वो सब क्या है? 4 का गुणज है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कह दिया गया है कि यह 4 का गुणज है। जब तक तुम जानोगे नहीं 4 गुणज क्या होता है, तुम लिख नहीं पाओगे। तो सबसे जरूरी है पहले जानना कि 4 के गुणज में कौन कौन आएंगे। 0 आएंगे, 4 आएंगे, 8 आएंगे, 12 आएंगे, एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ते चले जाइए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए हमारा जो समुच्चय है वो क्या है। समुच्चय ये क्या है? समुच्चय ये 0 से लेकर के 12 तक के सभी नंबर हैं। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डैश डैश डैश, कहाँ तक? 12 तक है। 0 से लेकर के 12 तक के सभी नंबर हैं। ओके बच्चों, अब हम आते हैं पहले नंबर पे। पहला नंबर हमसे क्या दिया है? रिलेशन। एक रिलेशन दिया है जो ए कामा बी के रूप का हो, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज। तो हमने आपको बताया है कि 4 गुणज में क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, अगर आप चाहें तो 0 आना है तो 1 कामा 1 भी आ सकता है, ठीक है ना। 1 2 कामा 2 भी हो सकता है, 3 कामा 3 भी हो सकता है, ठीक है बच्चों। यानी सबके डबल अंक, क्योंकि जो घटाने पे 0 आ जा रहा है वो अभी तो 4 का गुणज है। इसलिए उन सब नंबर को हम कहाँ तक लिख सकते हैं? 12 कामा 12 तक लिख सकते हैं, ठीक है। अभी उतना संतोष नहीं है, और आगे बढ़िए। अब कौन 4 गुणज होंगे? 1 के साथ 5। देखिए 1 में से 5 जाएगा 4, 5 में से घटाइए 4, ठीक है। मॉड होने के नाते यह हमेशा धनात्मक में आएगा। 1 कामा 5 कहिए, 5 कामा 1 कहिए, 1 कामा 9 कहिए तो 8 आएगा। और 8 भी 4 गुणज होता है, 9 कामा 1 भी कर सकते हैं। और देखिए इसमें कोई ऐसा नंबर जो घटाने पर आ रहा हो तो एक का एक साथ है, अब तो कहानी खत्म। 2 के साथ 2 कामा 2 तो लिख चुके हैं। देखिए 2 कामा 2 तो लिख चुके हैं, तो 2 साथ कौन आ सकता है? 6, या 6 कामा 2, ठीक है ना। और 2 साथ 10 हो सकता है। कौन हो सकता है? 2 के साथ 10 हो सकता है, 10 साथ 2 हो सकता है, ठीक है, 2 हो सकता है, ठीक है ना। 3 साथी का हो सकता है 7, 7 3 हो सकता है, ठीक है बच्चों। 1 9 9 1 तो हो गया है। 4 के साथ 4 हो ही, यहाँ पे देखिए आ गया है। 4 साथी आप कर सकते हैं 12, तो 4 साथी 12 सकते हैं, और 12 साथी 40 सकते हैं, ठीक है ना। इतना बहुत हो गया, ठीक है ना। आपके समझने के लिए जो रिलेशन उतना काफी है, ठीक है। वैसे कोई बचा भी नहीं। तो यह जो रिलेशन हमको दिया गया है, यह यहाँ तक के नंबर हम उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमको प्रूफ करना है तुल्यता संबंध। तुल्यता होने के लिए क्या क्या जरूरी है? वह स्वतुल्य हो, सममित हो, संक्रामक हो, तभी तुल्यता होगा। तो पहले आप क्या प्रूफ करेंगे? पहले आप प्रूफ करिए स्वतुल्य है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या लिखने वाले हैं? पहले शुरू करने जा रहे हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव। तो बच्चों स्वतुल्य कब होता है? अगर हर अंक का डबल है तो स्वतुल्य है। तो हम देख रहे हैं हर अंक का डबल है कि नहीं है ना। है, तो 1 कामा 1 हो गया, चाहे 2 कामा 2 हो गया, चाहे 3 कामा 3 हो गया, चाहे 12 कामा 12 हो गया। बात समझ रहे हैं? सबके डबल इसमें है, सबके डबल इसमें है। इसलिए आर क्या होगा? इसलिए आर स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक है बच्चों। नाम ही है रिफ्लेक्सिव। स्वतुल्य जो स्वयं के तुल्य हो वह स्वतुल्य। 1 है तो 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, जो सब है, ठीक है बच्चों।
अच्छा, स्वतुल्य प्रूफ करने का तरीका और आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको यह न पसंद आए तो तरीके से और भी आप स्वतुल्य प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा। इधर हम मिटा के दे रहे हैं, इधर जो रफ किए थे इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, इसको हम, ठीक है ना। और स्वतुल्य जो है प्रूफ करने जा रहे हैं एक दूसरे तरीके से, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और कहीं भी ऐसा ना लगे कि हमको नहीं आ रहा है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिए, हम स्वतुल्य प्रूफ करने का दूसरा तरीका अपनाने जा रहे हैं। यहाँ लीजिए सेकंड मेथड, नहीं तो कहेंगे कि कहाँ से दो बेर स्वतुल्य आ गए, ठीक है। सेकंड मेथड, ताकि आपको लगे कि ये दूसरा तरीका है, ठीक है। तो स्वतुल्य प्रूफ करने के लिए एक तरीका और हम बता दे रहे हैं आपको, ताकि बिल्कुल आसान हो जाए। नहीं है पसंद आएगा तो ये लिख लीजिएगा, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा, यदि मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तो मॉड ऑफ ए माइनस ए बराबर 0 भी 4 का गुणज होगा, गुणज होगा। देख लीजिए, जो 0 होता है वो क्या होता है, 4 गुणज होता है, इसलिए यार क्या है, स्वतुल्य है, इसलिए यार स्वतुल्य है। अब आपको जो पसंद आएगा, यह पसंद आ रहा तो यह लिख लेना, यह पसंद आएगा तो यह लिख लेना, दोनों आसान है। आपकी इच्छा, बफर सिस्टम है, जो पसंद है वही खा लो, ठीक है ना, वही लिख लो। आगे बढ़ते हैं, इसके तरीके से देखिए, सममित, सिमेट्रिक, सममित सिमेट्रिक रिलेशन। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 1,5 1,5 आर में है, तो देखिए, तो 5,1 भी आर में है। देख लीजिए, 1,5 क्या है, आर में है, तो उसको पलट दीजिए, 5,1 भी क्या है, आर में है, इसलिए अच्छा यहीं दे रहे हैं, अतः आर सममित है, अतः आर क्या बच्चों, सममित है। कोई परेशानी नहीं। सर इस नियम से तनी बता दीजिए तो, कि अगर सममित प्रूफ करना हो बिना नंबर लिए तो कैसे कर सकते हैं। तो ए और बी से ही हम बता दे रहे हैं, ठीक है, सममित दे लीजिएगा, सममित, ए और बी नंबर से ही बता दे रहे हैं। तो क्या लिखने जा रहे हैं, यदि मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, तो मॉड ऑफ बी माइनस ए भी 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज होगा। क्लियर बच्चों, क्लियर। अब आप देख लो, ये पसंद आ रहा कि ये पसंद आ रहा, आपकी इच्छा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं संक्रामक पे। किस पे, संक्रामक। जो संक्रामक है वह बहुत ही आक्रामक है। संक्रामक भी की बात करें, ठीक है ना। अगर हम संक्रामक की बात करेंगे, इसमें 3 को देखना, ध्यान देना, ए कामा बी और बी कामा सी, तो ए कामा सी होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे ही यहाँ हम उसको ध्यान देते हैं। आप किसी नंबर को पकड़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए हम इसी को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखें, 1,5, ठीक, और 5,1 आर को बिलोंग कर रहा है। देख लीजिए, 1,5 और 5,1 दोनों क्या कर रहे हैं, आर में है। तो फिर देखिए, 1,1 आर में है कि नहीं, तो 1,1 भी क्या है, आर में है, इसलिए आर क्या होगा, इसलिए आर संक्रामक है, इसलिए आर क्या बच्चों, संक्रामक है, ठीक ना। सर इस नियम से अगर हमको लिखना हो कि संक्रामक, तब आप कैसे लिखेंगे, तो उसको भी हम बता दे रहे हैं कि इस नियम से अगर संक्रामक लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो देख लो बच्चों, यहाँ इस नियम से संक्रामक कैसे लिखेंगे, संक्रामक, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या है कि आपको इसे लिखना पड़ेगा, चूंकि मॉड ऑफ ए माइनस बी और मॉड ऑफ बी माइनस सी 4 का गुणज है, 4 का
गुणज है तो तो बी से बी को हटा दीजिए, समझिए बीबी कट के हस्बैंड हो गया। तो मॉड ऑफ ए माइनस सी भी 4 का गुणज होगा, गुणज होगा। क्लियर बच्चों, क्लियर। और हम यह बताते हैं कि जो सममित हो, स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, वह तुल्यता संबंध होता है। तो यहां भी हम लिख सकते हैं कि अतः आर तुल्यता संबंध होगा, आर तुल्यता संबंध होगा। और इसमें भी लिख सकते हैं क्या, यहां पर भी लिख सकते हैं क्या बच्चों, आर तुल्यता संबंध होगा, आर तुल्यता संबंध होगा। ठीक है ना, ओके। तो हम लोगों ने क्या प्रूफ कर दिया, पहला क्वेश्चन 9 का पहला नंबर हमने प्रूफ कर दिया कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। ठीक है, अब आपको कौन पसंद आया, यह पसंद आया कि यह पसंद आया। चलिए मान लीजिए कि आपको यह नहीं पसंद आया, ठीक है। अगर यह नहीं पसंद आ रहा तो इसको हम क्या कर रहे हैं, मिटका दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और देखिए क्या कह रहा है, ठीक है। तो उसको भी हम यहीं लिख ले रहे हैं ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। देखिए क्या बोला है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। इसका मतलब जहां जहां एक है उन सबको लिख लो। तो तुम देखो एक कहाँ, एक कामा एक है, एक कामा 5 है, 5 कामा एक कामा 9, 9 कामा एक, इन्हीं को लिख लेना है। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, एक से संबंधित, एक से संबंधित अवयव, अवयव। तो कौन कौन हो रहे हैं देख लीजिए, एक एक हो रहा है, एक 5 हो रहा है, 5 एक, जहां जहां एक है उन सबको लिखाइए, ठीक है। एक 9 हो रहा है, 9 एक हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार हम लोगों ने लिख दिया एक से संबंधित अवयव। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट की कहानी खत्म हो गई। दूसरे पार्ट की कहानी देखिए, तुरंत देख लीजिए, ठीक है। दूसरे पार्ट की कहानी शुरू, 9वें क्वेश्चन के दूसरे पार्ट की कहानी चालू। क्या करा है, ऐसा रिलेशन दिया है ए कामा बी कि ए इक्वल टू बी है। इक्वल टू वाला हम लोग तो बहुत आसानी से प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है ना, कि अगर इक्वल टू है तो कैसे इसको प्रूफ किया जाए, तो समझिएगा। तो पहले हम ले ले रिलेशन क्या है, ठीक है बच्चों। तो देखिए रिलेशन क्या है, तो जो रिलेशन दिया हुआ है वह ए कामा बी है, और दोनों में कैसा संबंध है, बराबर का संबंध है, दोनों संख्याओं में बराबर का संबंध है। अब इसको इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं, अंक लेकर के भी, चाहे तो बिना अंक लिए भी प्रूव कर सकते हैं। तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया है कि सर नहीं, बिना अंक वाला ही ज्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं है, बिना अंक वाला ही हमने प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या लिखने जा रहे हैं, पहले स्वतुल्य कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो सममित हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही संक्रामक हो। दूसरा देखिए, संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो न ही सममित हो। ऐसे करके 10वां में कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 5। और इसमें का एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है बच्चों, इसमें का एक भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है जिसमें एग्जाम्पल देना है कि कौन क्या है। ठीक है ना, सिद्ध करने वाले तो क्वेश्चन आते हैं, सिद्ध कीजिए स्वतुल्य समित संक्रामक है ना, लेकिन एग्जाम्पल दीजिए ऐसा नहीं आता है। फिर भी हम पढ़ा दे रहे हैं। क्यों पढ़ा दे रहे हैं? नहीं तो कब हो सकता है मास्टरवा के ना याद हुई, ठीक है, इसीलिए बता दिया जा रहा है। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम अपने पास एक समुच्चय मान ले रहे हैं। माना ए समतल में स्थित, यह समतल क्या होते हैं? जैसे ब्लैक बोर्ड समतल है, एक कागज ले लो, उसका तल पूरा समतल है, ठीक ना, फर्श है पूरा समतल है। तो माना ये समतल में रेखाओं का समुच्चय है। समतल में रेखाओं का समुच्चय है, रेखाओं का समुच्चय है। माना ये क्या बच्चों? समतल में रेखाओं का समुच्चय है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आर कैसा संबंध है? संबंध जन्म करते हमेशा ए कामा बी के रूप में रहेगा, सच दैट ए बी पर लंब है। ठीक ना, ए बी पर क्या है? लंब है। तो रेखा ए रेखा बी पर लंब है। ठीक है, अब समझिए, तो हमको सिद्ध करना है। सिद्ध का समझिए, उदाहरण देना है। तो उदाहरण में हमने एक मान लिया संबंध ऐसा है, ठीक है ना। तो पहले स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या हो? न हो। देखिए, परंतु न तो स्वतुल्य हो न तो संक्रामक हो। तो कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं होती है। ए बी पर लंब है, एक रेखा ए एक रेखा बी, ए बी पर लंब है, बी ए पर लंब है, लेकिन अब खुद पर लंब नहीं हो सकता। ठीक ना, समझिए कोई रेखा है, यह स्वयं पर लंब कैसे हो सकती है? स्वयं के बराबर हो सकती है, स्वयं के समांतर हो सकती है, स्वयं के लंब नहीं हो सकती है। तो हम लिखेंगे कि कोई रेखा रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, लंब नहीं हो सकती, हो सकती है। इसलिए आर स्वतुल्य है। इसलिए आर स्वतुल्य है। क्लियर बच्चों? क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, सममित पे आ जाइए। सममित पे आ जाइए, सिमेट्रिक है कि नहीं? तो हम कहेंगे यदि रेखा, यदि रेखा, वह रेखा नहीं है, ऐसी रेखा जिसे कभी नहीं देखा, केवल फिल्मों में देखा, वह रेखा नहीं है, लाइन है। यदि रेखा ए लंब है बी पर, तो रेखा बी लंब होगा ए पर। अतः आर क्या है? सममित है। अतः आर सममित है। अतः आर क्या बच्चों? सममित है, क्योंकि ये बी पर लंब है तो बी ए पर लंब है, इसलिए आर क्या है? सममित है। अब हम आते हैं संक्रामक पे, ठीक है। तो अगर हम संक्रामक की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, संक्रामक की बात करें तो यहाँ खुद आप देखिए, अगर ए बी पर लंब है तो, और बी किस पर लंब है? सी पर। एक रेखा ले लीजिए अपने पास से, अगर ए बी पर लंब है और बी किस पर लंब है? सी पर। तो क्या ए और ई आपस में लंब हो रहे हैं? नहीं ना, ये लंब नहीं हो रहे हैं, क्या जा रहे हैं? समांतर। तो हम क्या लिखने वाले हैं? यदि यदि ए लंब है बी पर और बी लंब है सी पर, तो ए रेखा सी पर लंब नहीं होगा, लंब नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब लंब नहीं होगा, इसका मतलब क्या होगा?
अतः आर संक्रामक नहीं होगा, अतः आर संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। अब एक बार आप फिर से क्वेश्चन को देखिए, क्या था क्वेश्चन हमारा कि सममित हो, तो देखिए सममित है, परंतु न तो स्वतुल्य हो, तो देखिए स्वतुल्य नहीं है। देखिए यहाँ करें ना, नहीं है, आर स्वतुल्य नहीं होगा, आर स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है ना बच्चों, कोई रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा। तो देखिए आर स्वतुल्य नहीं है। आर यहाँ देखिए संक्रामक न संक्रामक हो, तो देखिए यहाँ पर आर क्या है, संक्रामक नहीं है। यहाँ पर इंक खत्म हो गया थोड़ा, आर संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, देखो बच्चों 10वां का दूसरा नंबर। अब हमको ऐसा एग्जाम्पल देना है कि संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य और न ही सम्मित हो। ठीक है ना, तो 80 पारी ऐसा एग्जाम्पल दिया जाए कि वह संक्रामक तो हो जाए लेकिन न तो स्वतुल्य और न ही सम्मित हो। तो हम मान रहे हैं ऐसा समुच्चय मान रहे हैं, माना ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, वास्तविक। तो वास्तविक संख्या बहुत सारी होती है, किन्हीं दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो माना ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं आपकी लगभग लगभग आ जाएंगी ना। चलिए, और जो संबंध हो कैसा है बच्चों, संबंध हम मान रहे हैं कि ए कामा बी के रूप का है, ए कामा बी सच दैट ए जो है ना वह बी से क्या है, बड़ा है। ऐसा संबंध मान रहे हैं कि संख्या जो ए है वह बी से बड़ी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम चेक करते हैं पहले स्वतुल्य होगा कि नहीं, स्वतुल्य, स्वतुल्य है कि नहीं। तो अगर हम स्वतुल्य की बात करें तो आर स्वतुल्य नहीं होगा, आर स्वतुल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से बड़ी नहीं हो सकती। बात सुन है, कोई भी संख्या 3 3 से बड़ी हो सकती नहीं, 4 4 से बड़ी हो सकती नहीं, कोई भी संख्या स्वयं से बड़ी नहीं हो सकती है। तो आर स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि ये बड़ा नहीं हो सकता ए से, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं होगा। चलिए अब आ जाइए किस पे बच्चों, सममित पे आ जाइए, सममित पे आ जाइए। अगर हम सममित की बात करें, सिमेट्रिक की बात करें, तो पहले यहाँ लिख दें कि आर स्वतुल्य है कि नहीं। अतः आर स्वतुल्य नहीं होगा, अतः आर स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए सममित पे आ जाइए। यदि कोई संख्या ए बड़ी है बी से तो कभी भी बी बड़ा नहीं हो सकता किससे, ए से। अगर ए बड़ा है बी से, जैसे मान लीजिए 5 बड़ा है 2 से, तो 2 5 से बड़ा हो सकता है नहीं ना, इसीलिए यदि ए बड़ा है बी से तो बी बड़ा नहीं हो सकता ए से। अतः आर सममित नहीं होगा, अतः आर सममित नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है बच्चों, और यही तो हमको करना है। देखिए स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, न ही संक्रामक। देखिएगा दूसरे की बात करें ना, न तो स्वतुल्य है और न ही सम्मित, दोनों नहीं है, लेकिन संक्रामक है। देखिए संक्रामक कैसे होगा, अगर हम संक्रामक की बात करें तो देखते हैं कैसे होगा। यदि कोई नंबर ले लो, ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। देखियो अगर ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो गारंटी है कि ए बड़ा होगा सी से। क्लियर, अतः आर क्या होगा, अतः आर संक्रामक होगा, अतः आर क्या होगा बच्चों, संक्रामक होगा। ठीक ना, तो इस प्रकार हम लोग इसको भी आसानी से क्या कर लिए, सीख लिए। बाकी 3 4 5 इसी जैसे हैं, आप लोग इसको घर पर करिएगा। ठीक ना, हम 11वां क्वेश्चन इसके बाद बताने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों,
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, सिद्ध कीजिए किसी समतल, समतल का मतलब ये हो जाता है जैसे ब्लैक बोर्ड जो है एक समतल है, यानी कि 2 डायमेंशन वाले जिसमें एक्स अक्ष वाई अक्ष होते हैं, वो सब के सब समतल कहलाएंगे, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए किसी समतल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय आर, पी कामा क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी, जो पी क्या है वह मूल बिंदु से दूरी है, बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी दोनों क्या है, समान है, ठीक है ना। तो आर तुल्यता संबंध होगा, इसका मतलब समझिए पहले, इसका मतलब क्या कर रहा है, यह एक्स वाई तल हो गया, मतलब यह समतल हो गया, ठीक है ना। और यह मूल बिंदु हो गया बच्चों, ओरिजिन है, इस ओरिजिन से जो पी की दूरी है, देखिए लिखा हुआ मूल बिंदु से पी की दूरी, वह और मूल बिंदु से क्यू की दूरी दोनों आपस में क्या है, बराबर है, देखिए क्या लिखा, समान है, यानी कि हमसे कह रहा है कि ओपी बराबर क्या है, ओ क्यू है। तो सिद्ध कीजिए कि यार क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। फिर वही कहानी, एक राजा था एक रानी, यह दोनों बराबर का संबंध हमको दिया है कि ओपी बराबर क्या है, ओ क्यू के। तो सिद्ध करिए तुल्यता संबंध होगा। तो बच्चों, तुल्यता होने के लिए क्या क्या प्रूफ करना पड़ेगा, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। और हम लोगों ने कई बार बराबर का संबंध था तो हम लोगों ने प्रूफ किया है, फिर प्रूफ करना है, ठीक है ना। बस इतना भाषा लिख दिया है कि विद्यार्थी को इससे डरा जाए कि अरे राम ही का होगा, ठीक ना, ऐसा कुछ नहीं है, यह बहुत ही आसान है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं, वही लिखने जा रहे हैं क्या, स्वतुल्य, स्वतुल्य, ठीक है ना। और जो हमारा रिलेशन हो कैसा है, वह पी कामा क्यू के रूप का है, पी कामा क्यू के रूप का हो, सच दैट। अब इतने बड़े भाषा को हम छोटे में लिख सकते हैं, मूल बिंदु से दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। तो इतने बड़े भाषा को हमने नाम लिख दिया कि उनकी मूल बिंदु से दूरियां क्या है, समान है, ठीक है बच्चों। तो स्वतुल्य पे है, तो क्या लिखें, आर स्वतुल्य होगा, आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा। तो क्यों स्वतुल्य होगा, देखिए आर क्यों स्वतुल्य होगा, क्योंकि क्योंकि ओपी बराबर ओपी होगा। अरे भाई, कोई भी दूरी स्वयं के अवश्य बराबर हो सकती है, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ओपी बराबर ओपी, कोई भी दूरी स्वयं के बराबर हो सकती है, इसलिए आर क्या होगा, स्वतुल्य होगा, ठीक। सममित पे आ जाइए, सममित की बात करें, अगर हम सममित की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि मूल बिंदु से दूरी ओपी बराबर ओ क्यू है तो ओ क्यू बराबर ओपी भी हो जाएगा, होगा, इसलिए आर क्या होगा, सममित होगा, इसलिए आर क्या होगा बच्चों, सममित होगा, सममित होगा, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, संक्रामक पे, संक्रामक पे। तो संक्रामक के लिए 3 चीज चाहिए, तो एक जने के और एम लगा दीजिए, एक जने के और एम लगा दीजिए, आर कर लीजिए इनको, ठीक है ना। तो एक और मान लीजिए कि हाँ यहाँ पर कोई बिंदु आर है, तो यदि यदि OP बराबर OQ और OQ बराबर OR, देखिए यदि OP बराबर OQ तो ओ, तो करें और OQ बराबर OR तो OP OR के बराबर होगा, तो OP बराबर क्या होगा, OR होगा, ठीक है ना। इसलिए इसलिए यार क्या होगा, संक्रामक होगा, इसलिए आर क्या होगा बच्चों, संक्रामक होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अरे ये तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस भाषा एक खांचरी दिया था और वही विद्यार्थी छटपटा रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो सममित स्वतुल्य संक्रामक होते हैं वही तुल्यता संबंध होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम क्या कहेंगे कि अतः आर तुल्यता संबंध होगा, तुल्यता संबंध होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन की बात करें तो एक
छोटा सा फिर भर दिया, देखिए पुनः सिद्ध कीजिए कि P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित किया जा सकता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। तो बच्चों अगर यह बिंदु हम क्या कर दें, स्थिर कर दें, स्थिर है ही, और यह गतिमान कर दिया जाए, ऐसे ऐसे चला दिया जाए, तो यह क्या हो जा रहे हैं, समझिए कि वृत्त की त्रिज्याएं, क्यों एक वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं, ठीक ना। और जब एक वृत्त की त्रिज्याएं हो जाएंगी तो गारंटी है कि यह किसको निरूपित करेगा, एक वृत्त को निरूपित करेगा, और वही हमको लिखना है। पुनः सिद्ध कीजिए कि P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा, वृत्त को निरूपित करेगा। तो हम क्या लिखने वाले हैं लास्ट में, लास्ट में लिखने वाले हैं कि ये वृत्त क्यों निरूपित कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है ना। तो कर दिए बच्चों, लिखने जा रहे हैं लास्ट में अतः या पुनः, क्योंकि पुनः की बात किया है ना, देखिए हम क्या लिख रहा है, पुनः सिद्ध कीजिए, ठीक है ना, पुनः सिद्ध कीजिए कि यह P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है। तो हम क्या लिखने वाले हैं, यह डिस्टेंस आपस में बराबर है जो एक वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है ना। तो क्या लिखें, क्योंकि OP बराबर OQ, पुनः की बात करें, हम पुनः की बात करें, क्योंकि OP बराबर OQ बराबर OR, जो एक वृत्त की त्रिज्या बनाती हैं, या जो एक वृत्त की त्रिज्या को निरूपित करते हैं, जो एक वृत्त की त्रिज्या को निरूपित करते हैं, निरूपित करते हैं। इसलिए देखिए जो हमसे लास्ट टाइम बोला था, इसलिए P से होकर जाने वाले एक वृत्त को निरूपित करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, इसलिए P से होकर जाने वाली जो रेखा होगी वह वृत्त को निरूपित करेगी, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः P से होकर जाने वाला, अतः P से होकर जाने वाला एक वृत्त को निरूपित करता है, एक वृत्त को निरूपित करता है, निरूपित करता है। ओके बच्चों, कहीं कोई परेशानी हो तो दोबारा आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि सर ऐसा नहीं है, फिर भी हमने बहुत आसान तरीका बताया है, ठीक है ना। आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, लेकिन मेरा वीडियो देखेंगे तो सबसे अलग लगेगा कि कितना आसान है। ओके बच्चों, नोट कर लीजिए।